प्रकार का कोई कष्ट नहीं आएगा। और मैं खुद इस बात को देख रही हूँ, आज कथा का 7वां दिन है ना, तो मैंने किसी को जोर से खांसते तक नहीं देखा। ये क्या है? ये माँ की कृपा है। भले आपको अपने घरों में टांगों में दर्द होता होगा, कमर में दर्द होता होगा, पर किसी ने मुझे 3-4 घंटे बैठने के बाद भी ये नहीं कहा कि बैठा नहीं जा रहा, दर्द हो रहा है। वो माँ जगदम्बा हमारे मन का विकार, हमारे मन के रोग सारे हल लेती है बंधु। वो केवल हमारे शरीर के नहीं, हमारे मन के भी विकार आने वाली है, केवल हम उसके शरणागत हो जाएं। जब हम उसके शरणागत हो जाएंगे ना, तो फिर जीवन बड़ा आनंदमय होगा बंधुओं। और माँ ने बड़ा सुंदर कहा कि मेरे नाम 32 हैं और आपके दांत 32 हैं। आपके ही दांत 32 हैं। किन किन के कभी के ना अपना किन के दांत 32 है माता? दांत 32 होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि 28 होते हैं, कुछ 30, पर ज्यादातर 32 होते हैं दांत। तो माँ ने कहा कि मेरे नाक 32 और आपके दांत 32, और अपने एक एक दांत पर मेरा नाम लिख लो, और जब मुख खोलोगे ना तो चारों ओर माँ ही माँ नजर आएगी, माँ ही माँ निकलेगा। जब हम इस मुख से माँ का नाम जपेंगे ना, माँ का नाम बोलेंगे, तो सचमुच माँ का शुद्ध स्वरूप हमारे हृदय में जाकर के स्थापित हो जाएगा। ऐसी प्राणवा आदिशक्ति माँ जगदम्बा, इसकी कथा को हम श्रवण कर रहे हैं। और आपने देखा जो माताएं होती हैं, माताओं को देखकर पता चल जाता है कि इनका साहिब और कौन सा है। माथे पर तिलक होता है, गले में मंगलसूत्र होता है, मांग में सिंदूर होता है, तो पता चलता है ना कि आप कौन हो। और जो माँ के भक्त होते हैं उनके माथे पर तिलक होता है, गले में कंठी होती है, तो देखकर पता चलता है कि जी कोई प्रभु का भजनानंदी है। इसलिए हम हमारे मस्तक पर कौन सा चिन्ह लगा है तो समझ आ जाता है हम कौन से संप्रदाय से हैं। मैंने कल भी बताया था कि तिलक हमारे मस्तक पर जरूर होना चाहिए। जब पूजा करते हो ना, तो सबसे पहले तिलक धारण करो। तिलक लगा करके जब पूजा करोगे तो प्रभु चट स्वीकार करेंगी। और आज्ञा चक्र जो है ना, ये हमारा जो मन जहाँ वहां दौड़ता है, क्यों दौड़ता है बंधुओं? क्योंकि मन एकाग्र नहीं होता। तिलक धारण करना आरंभ करो, धीरे 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 मन एकाग्र होना आरंभ हो जाएगा। फिर जो मन कभी नहीं लगाना वो झट लग जाएगा। क्योंकि ये मन पर काबू करने का काम करता है। मेरे बच्चे से लिख देना अपना, जरा देखे समझ जाए तेरिया। ऐसा पवित्र नाम हमारे मस्तक पर हो तो जो देखे दूर से समझ जाए कि आप कौन हो, हम कौन है, जब पता चले। आपने देखा ना कि एक कमेटी वालों की गाड़ी आती है कुत्तों वाली। कुछ लोगों ने कुत्ते घर में पाले होते रखे होते हैं, तो उन कुत्तों के गले में एक पट्टा होता है ना, तो उस पट्टे को देख करके लगता है कि इन कुत्तों को कोई मालिक है। पर जो कुत्ता आवारा घूम रहा हो तो क्या होता है, कमेटी वालों की गाड़ी आएगी, जो आवारा कुत्ते होंगे उन्हें भरकर गाड़ी में ले जाएगी। लेकिन जिनके गले में पट्टा होगा उनको नहीं ले जाएंगे। क्यों? वो कहते हैं कि इसका कोई मालिक है, इसका कोई अपना है। तो
जैसे उस कुत्ते के गले में पट्टा होने के कारण उसका फिर मालिक बन जाता है, तो वैसे ही हमारे जब मस्तक पर तिलक होगा तो फिर मैंने पहले भी बताया था कि जब दूत आ नहीं सकते, देवदूत आएंगे बंधु, क्योंकि वो जानती है ना कि ये तो जरूर मेरे गोविंद के ये उपासक है, ये मेरी माँ जगदम्बा के उपासक है। तब हमें जमदूत नहीं देवदूत लेने आ सकते हैं बंधु। माथे पर तिलक धारण करो। और तिलक कैसा, तिलक का अर्थ क्या है बंधु? जब हम तिलक धारण करते हैं, तिलक जाने तिलक 3 प्रकार की हमारी किस्मत जग जाती है। पहली किस्मत कैसे जगती है कि हमने पहले कभी तिलक धारण नहीं किया, अब तिलक धारण किया तो धीरे 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 प्रभु से प्रेम होने लगा। जब धीरे धीरे प्रेम होने लगा तो फिर दूसरी लग जाग गई। दूसरी लग में क्या हुआ कि हमारा आपस में रिश्ता होने लगा, मित्रता हुई तो रिश्ता होने लगा। जब रिश्ता पक्का हो गया तो त्रिलक जाग गई। तीसरी लग क्या है, फिर माँ हमें गले लगा लेगी, हमें अपना बना लेगी। जब रिश्ता होता है तभी तो गले लगाया जाता है ना। आप ऐसे रास्ते में अनजान व्यक्ति को जाते गले लगा सकते हो, कब लगाओगी? जब प्रेम हो जाएगा। बिना प्रेम के, बिना पहचान के आप किसी को बुला तक नहीं सकते। गले लगाने की बात तो बहुत दूर की है, लेकिन जहाँ प्रेम होता है, जहाँ रिश्ता होता है, तो झट हम उसका आलिंगन कर लेते हैं, उसे झट हम अपनी बाहों में भर लेते हैं। तो 3 प्रकार की जहाँ किस्मत जग जाए एक तिलक लगाने से, तो बताइए और हमें क्या चाहिए? अपने माथे पर प्रभु के नाम का तिलक धारण किया करो। जब माँ के नाम का तिलक धारण करेंगे ना, तो फिर आप वो सब देखोगे जो कभी नहीं देखा। यकीन मानना, ऐसी ऐसी अनुभूतियां होती हैं कि ये जुआ वहां तक पहुंच नहीं पाएगी। मैंने बहुत बार बताया और बार बार बताती हूँ, जो करेगा वही जान पाएगा, बताने से बात बन नहीं पाएगी। प्रेम जागृत होगा ना तो कहना नहीं पड़ेगा, स्वयं जान जाओगे। इसलिए प्रभु के चरणों में नतमस्तक होकर के प्रार्थना करनी है कि हे गोविंद, हे मेरे दाता, हे माँ जगदम्बा, हम पर करुणा करो माँ। जानते हो आज हमारे बीच माँ जगदम्बा आने वाली है, तो माँ किनके घर आएगी बंधु? जानते हो किनके घर आएगी माँ? कहाँ अवतार होगा माँ का? नहीं पता है। जब बोलोगी तब ऐसे करोगे। वो हिमाचल और मैना बड़ी माँ की आराधना कर रही है। मैना माँ से कहती, माँ मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ माँ, आप मेरी घर कन्या बनकर आ जाओ। मेरी कन्या बन के आओगी तो मुझे लगेगा कि मेरी माँ मेरे सन्मुख बैठी है और मैं आपका खूब भजन करूंगी, खूब सेवा करूंगी माँ। जानती हो राधा को पाने के लिए राधा की माँ ने तप किया, सीता को पाने के लिए सीता की माँ ने तप किया, और जहाँ मैना भी माँ को पाने के लिए तप कर रही है। और जो माँ को इतने प्रेम से बुला रहा है, माँ तो वही आएगी ना। जो आपसे दिल से प्रेम करता हो, आप उसी के पास जाओगे ना। ऊपर से 10 लोग भी आपको कहीं आ जाओ, पर आप जिसका मन से बुलाओगे तो वो जब आ जाएगा। उसी प्रकार माँ को बार बार हिमालय और मैना कहती है, माँ मेरे घर बेटियां बन के, बेटी बन के आ जाओ माँ। तो माँ ने मैना को आश्वासन दिया कि चिंता ना करो, मैं जरूर तेरे घर अवतार लूंगी, क्योंकि तुम मेरी पूजा कर रही हो, मुझे पुत्री रूप में पाना चाहती हो। आज मैना बार बार माँ से कहती है,
तो माँ ने भी प्रेम पूर्वक कह दिया कि चिंता ना करो, मैं आपके यहाँ अवतार लूंगी और आपका जग में ऐसा नाम उजागर होगा कि आप जन्मों जन्मों तक आपके नाम की गाथा गाई जाएगी। ऐसी प्राण आदि शक्तिमान जगदम्बा परमाता जहां हमें एक चीज आकर के सीखनी है कि मां को पाने के लिए, कन्या को पाने के लिए सबने तप किया ना, लेकिन हम कन्या चाहते हैं क्या? चाहते हैं कि हमारे यहाँ कन्या आ जाए। आप माँ के पंडाल में बैठे हो, माँ के सानिध्य में बैठे हो और माँ के चरणों में आप बैठे हो। चंद लोग होंगे जो ये कहते हो कि मेरे घर कन्या आ जाए, बाकी अगर कन्या आ जाए ना तो मुख देखने लायक होता है। कहीं बेटी घर में आ जाए ना तो फिर हालत इतनी बिगड़ जाती है कि भी पूछो मत। लेकिन जहां बार बार मैं आपको बताऊंगी थोड़ा आगे जाकर कि हम कन्याओं को क्यों नहीं पाना चाहते। इधर मैं ना बड़े सुंदर माँ की स्तुति कर रही है, कहती माँ मेरे घर कन्या बन के आ जाओ। माँ मैं आपको कन्या रूप में चाहती हूँ, आप मेरी कन्या बन के आओगी, मेरी पुत्री बन करके आओगी तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। माँ तो माँ ने आश्वासन दिया, अब मैं ना तू चिंता ना करे, मैं तेरे ही घर जन्म लूंगी क्योंकि तूने मेरी बहुत आराधना की है। और हिमाचल ने तो मुझे पाने के लिए ना जाने कितना जतन किया है, चिंता ना करे। और आज मैं ना और हिमाचल माँ की स्तुति कर रहे हैं। माँ अवतार लेकर के मेरे घर आ जाओ माँ। तो आओ हम मैना और हिमाचल के साथ थोड़ी स्तुति करें। हरे 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 हरे। बोलो सच्चे दरबार की ओ मेरी अष्टभुजी महामाया मैनू सहारा तेरा।
चिट्ठी आई मेरे दिल को धीरज आया मैनू सहारा तेरा मेरे दिल नू धीरज आया मैनू सहारा तेरा मेरे दिल को धीरज आया मैनू सहारा तेरा मेरे दिल नू धीरज आया मैनू सहारा तेरा मेरी अष्टभुजी महामाया मैनू सहारा तेरा मेरी अष्टभुजी महामाया मैनू सहारा तेरा मैं तेरा जान लगाया गट गट विच दर्शन पाया मैं तेरा ध्यान लगाया घट घट विच दर्शन पाया मैं तेरा जान लगाया गट गट विच दर्शन पाया मैं तेरा ध्यान लगाया घट घट विच दर्शन पाया मैंने चढ़िया रूप सुहाया मैनू सहारा तेरा मैं चढ़िया रूप सवाया मैनू सहारा तेरा मैंने चढ़िया रूप सुहाया मैनू सहारा तेरा मैं चढ़िया रूप सहारा मैनू सहारा तेरा मेरी अष्टभुजी महामाया मैनू सहारा तेरा मेरी अष्टभुजी महामाया मैनू सहारा तेरा मैं तेरी अपेक्षा गाया सब बरगता मेरे आया मैं तेरी भेटां गाइयां सब बरगत मेरे आइयां मैं तेरी अपेक्षा गाया सब बरगता मेरे आया मैं तेरी भेटां गाइयां सब बरगत मेरे आइयां मेरा उजड़ा बाग बसाया मैनू सहारा तेरा मेरा उजड़ा नाग बसाया मैनू सहारा तेरा मेरा उजड़ा बाग बसाया मैनू सहारा तेरा मेरा उजड़ा भाग बसाया मैनू सहारा तेरा मेरी अष्टभुजी महामाया मैनू सहारा तेरा मेरी अष्टपदी महामाया मैनू सहारा तेरा मैं तेरी पूजा की थी तेरे दिन दिन बड़े बड़ी थी मैं तेरी पूजा की थी तेरे गिन गिन बड़े प्रीति मैं तेरी पूजा की थी तेरे दिन दिन बड़े बड़ी थी मैं तेरी पूजा की थी दिन 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 बड़े प्रीति मैनू अपने चरनी लाया मैनू सहारा तेरा मैनू अपने चरनी लगाया मैनू सहारा तेरा मैनू अपनी चरनी लाया मैनू सहारा तेरा मैनू अपने चरनी लगाया मैनू सहारा तेरा मेरी अष्टभुजी महामाया मैनू सहारा तेरा मेरी अष्टपदी महामाया मैनू सहारा तेरा 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 मैनू सहारा तेरा
जय जय जोता वाली माँ जय जय मेहरा वाली माँ। एक माँ का बेटा था जो गलत रास्ते चल पड़ा, व्यभिचारी हो गया। वो शराब पीता, वेश्यागमन करता, जुआ खेलता। लेकिन माँ ने उसे बड़ी मुश्किल से पाला बंधु। जब उसका जन्म हुआ तो जन्म होते ही थोड़े समय बाद पिता का देहांत हो गया। तो माँ ने अपने उस पुत्र को बड़ी मेहनत से पाला, कपड़े सी करके, लोगों के जहां काम कर करके अपने पुत्र को पाला। जैसे बेटा बड़ा हुआ तो गलत रास्ते चल पड़ा। माँ बार बार उसे समझाने का प्रयास करती, अरे मेरे लाल, अरे मेरे पुत्र, तेरे सिवाय मेरा कोई है नहीं, अब मेरा तू ही सहारा है। अब बेटा रात रात भर बाहर रहता, आवारा लड़कों के साथ घूमता रहता, नशे करता, दारू पीता, वेश्यागमन करता। तो रोज वो वेश्या से मिलने जाता, वेश्या से मिलने जाता और वेश्या से कहता कि मुझे तेरे से बड़ा प्रेम हो गया है, तेरे बिना मैं जी नहीं सकता। अब रोज उसके पास जाता है, रोज मिलता है। तो एक दिन उसने वेश्या से कहा कि मेरे से विवाह करो, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ। अब वो वेश्या कहने लगी कि मैं किसी एक की हो नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास तो ना जाने एक दिन में कितने लोग आते हैं, तो मैं किसी एक की हो नहीं सकती। अब वो कहता कि अगर तूने मेरे साथ विवाह नहीं किया तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। अब जब प्रेम होता है तो फिर थोड़ा समझते हैं। अब वो वैसे कहने लगे, सचमुच तुम मेरे से इतना प्रेम करते हो? वो कहता, हाँ मेरी जान, मैं बहुत प्रेम करता हूँ। तो कहते हैं, मुझे ये बताओ कि तुम और किससे प्रेम करते हो? उसने कहा कि मेरे जीवन में कोई आया ही नहीं, केवल एक मेरी माँ है जिसके बिना मैं एक पल नहीं जीता। अपनी माँ से मुझे बहुत प्रेम है और अब मुझे तेरे से प्रेम हो गया है तो तुमसे मैं विवाह करना चाहता हूँ। अब वेश्या कहने लगी कि सचमुच तुम मुझे इतना प्रेम करते हो? वो कहता, हाँ सचमुच मैं बहुत प्रेम करता हूँ। तो कहती मुझे प्रमाण चाहिए। वो कहता, मुझे बताओ तुम्हें मेरे प्रेम का क्या प्रमाण चाहिए? आज वो वेश्या कहती कि अगर सचमुच तुम मेरे से प्रेम करते हो तो तुम जिस माँ से भी मेरे से ज्यादा प्रेम करते हो उसी माँ का कलेजा निकाल के लेके आओ, तब मैं मानूंगी कि तुम मेरे से प्रेम करते हो। उसने कहा, बस इतनी सी बात, मैं अभी गया और अभी माँ को मार कर कलेजा लेके आया। घर वापिस आया तो माँ राह देख रही है कि कब मेरा लाल आएगा। जब वो घर पहुंचा तो माँ ने कहा, आ मेरे लाल, मैं कब से तेरी राह देख रही थी। अरे तू कहाँ चला गया था? मैं कब से तेरे इंतजार में इन आंखों को बिछा करके बैठी थी। अरे तू इतनी लेट आया, इतना अंधेरा हो जाता है, तो जल्दी आया कर। माँ ने उसकी बड़ी सारी बलाएं ली, उसको चूमा, उसको दुलार किया और माँ कहती, अरे मेरे लाल, तेरे सिवाय मेरा और है ही नहीं, तेरे सिवाय मेरा कौन है?
बेटा अंधा हो चुका है, माँ इतना प्रेम कर रही है पर माँ का प्रेम उससे पल्ले नहीं पड़ रहा। माँ ने बड़े प्रेम से बड़े चाव से उसे खाना खिलाया और माँ ने स्वयं भी खाना खाया। लेकिन जब माँ ने खाना खाया, सोने के लिए जाने लगी तो उस पुत्र का खंजर माँ के सीने पर चल गया। उसने माँ के सीने में खंजर मार दिया और माँ का दिल निकाला और वेश्या के पास जाने लगा। अब दौड़ता दौड़ता वेश्या के पास जाने लगा तो अंधेरी रात थी, आगे रास्ते में पत्थर पड़ा था तो नजर आया नहीं, ठोकर लगी तो मुंह के बल गिर गया। जब मुंह के बल गिरा तो वो जो कलेजा था ना वो भी जाकर सड़क पर जा गिरा। अब उस कलेजे से आवाज आई, अरे मेरे लाल, कहीं चोट तो नहीं लगी ना? वो प्रेम में इतना अंधा हो चुका है, उसे कोई भी माँ की बात जो है वो सुनाई नहीं देती। उसने फिर जल्दी से वो उठा, कलेजा उठाया और दौड़ता दौड़ता वेश्या के पास पहुंचा और कहने लगा, देख मेरी जान, मैं माँ का कलेजा निकाल के लेके आया। अब जब उस वेश्या ने देखा कि सचमुच इसने मेरे लिए अपनी माँ को मार दिया, वो वेश्या कहने लगी, अरे दरिंदे, ये तूने क्या कर दिया? अरे मेरे लिए तूने अपनी माँ को मार दिया। जो अपनी माँ का नहीं हो सका वो मेरा क्या होगा? तूने एक अनजान व्यक्ति के लिए अपनी माँ को मार डाला। तो उसने क्या किया? उसने पुलिस को बुला लिया। पुलिस आई, रंगे हाथों पकड़ा गया, सजा हो गई। जब सजा हुई तो मुकदमा चलने लगा। जब वो मुकदमा चला तो वकील कहते, जज साहब इसे कड़ी से कड़ी सजा मिली, कम से कम इसे फांसी तो मिलनी चाहिए। जिसने निर्दोष माँ को मार डाला तो ऐसे व्यक्ति को तो उसकी सजा फांसी होनी चाहिए। अब दलीलें होने लगी। प्रमाण के लिए कलेजा मंगाया गया तो सामने टेबल पर कलेजा रखा और जज साहब ने कलम उठाई। अब जैसे सजा लिखने लगे तो तब फिर से उस कलेजे से आवाज आई, अरे जज साहब, ये मेरा बच्चा नादान है, ना समझ है, अभी तो कुछ नहीं जानता, इसे फांसी नहीं, इसे उम्र कैद दे दो। जिस बच्चे ने माँ के जीवन को ले लिया, आज उस माँ का दिल बोल रहा है कि मेरे बच्चे को फांसी मत देना। ये माँ का दुलार है बंधुओं, ये माँ का प्रेम है। माँ के प्रेम जैसा संसार में कोई ऐसा प्रेम हो नहीं सकता। आज भले ही बच्चे माँ बाप के प्रेम की कदर ना करें, पर माँ बाप के प्रेम जैसा कोई प्रेम हो नहीं सकता। खुद भूखे रह करके माँ बाप बच्चों को पालते हैं, अपने सारे सपनों को भुला करके अपने बच्चों के जीवन को संजोते हैं। लेकिन बच्चे माँ बाप की जब कदर ना करें तो जीवन जीने योग्य नहीं रहता बंधुओं। जीवन में प्रेम बहुत जरूरी है। तभी तो बार बार कहना पड़ता है कि बच्चों को संस्कार दीजिए। अगर हमारे बच्चे संस्कारी होंगे ना तो कभी भी इतना घटिया काम कर नहीं पाएंगे। करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। माँ बाप बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं बंधुओं, पर आज के जो बच्चे हैं ना वो माँ बाप की कदर बहुत कम करते हैं। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि बच्चों को संस्कारी बनाइए। बड़ा सुंदर हमें अवसर मिला है बंधुओं। बोलिए सच्चे दरबार की जय।
तो सियाने कहते ने पिपली दी छां वर्गी कोई छां नहीं हुंदी पिपली दी छां वर्गी कोई छां नहीं हुंदी लख होवन चाचियां ताइयां